पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते, तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गणभूत प्रेतादि घूमा करते हैं। साध्वी इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गणभूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूल से धूषरित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनकी सुवर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय और ना निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्हें उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसको सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व की अधिष्ठान है, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उस जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति की इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देवी को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्धि ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। हे विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वे ब्रह्मऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरी इस गर्व को नष्ट ना करें। मैं भक्त वांछा कल्प तरु उग्र एवं रुद्रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहन हुई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकाल संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। मंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और परलोक पालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसी पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। देवी दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वो साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के सापादि से न हो। जो जीव
ब्राह्मणों के साप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकीय जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसकी पवित्र यश को भक्तजन भगवान की गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। हे दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के सुख को शांत करने वाला होगा। जो संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मीपति लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उस परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उससे और भी अधिक उत्साह हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण की 3 स्कंद में 15वां अध्याय जय विजय को सनकादि का साप का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्ष तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़ी ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुट मणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न है। आपने माया से ही है चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों की उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपकी कृपा कटाक्ष से कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती हैं। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं। जिससे वे दुखी हो रहे हैं उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। हे देव,
आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती है रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह देवी दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्री जी कहते हैं, हे महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंद करते हुए ऐसे कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार भी भगवान विष्णु के शुद्ध तत्व में सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैश्री